ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर इसे खूबसूरत से गुजारा जाए तो। आपकी लाइफ में जो भी कुछ होता है किसी रीज़न के लिए होता है। ये मत सोचो कि क्यों हो रहा है, सब कुछ पहले से प्री प्लान हुआ होता है। और कुछ सीखने के लिए हमको ये कि अभी ये सीखना की ज़रूरत थी, इसीलिए हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, ये सेशन आया। चाहे वो खुशी के पल हो, चाहे वो दुख के पल हो, हैप्पीनेस के टाइम पे हम बस सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते नहीं हैं कि ये हैप्पीनेस किस वजह से आई, क्योंकि इसको जानने की भी हम कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम इसको जानें तो उस मूवमेंट को अपनी ज़िंदगी में हम बार बार ला सकते हैं। और कई ऐसे दुख के पल होते हैं, जो सैडनेस होती है हमारी लाइफ में, फिर हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं और हम उसे भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम उसे भी जानने की कोशिश करें और उसे भी देखेंगे कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की हैं और किस वजह से ये गलती हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई हैं, ये मुश्किलात हमारी लाइफ में आई हैं, तो हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं, काफ़ी कुछ हम रोक सकते हैं अपनी लाइफ में। हम मिस्टेक्स बार बार करते हैं, दैट्स वाई कि हम पे फिर सफ़र भी बार बार करना पड़ता है। और खैर, इंसान एक गलती का पुतला है, जिससे गलतियाँ होती हैं, मगर उन गलतियों को सुधारना भी हम इंसान की ही ज़िम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। इफ़ यू कैन नॉट बीट द फियर, जस्ट डू इट स्केयर्ड। अगर आप किसी काम में अपना डर ख़त्म नहीं कर पा रहे तो डरते डरते काम करें, लेकिन काम ज़रूर करें। जस्ट डू इट डिप्रेशन। कभी टेंशन चढ़ी हुई है, कभी जहन में बहुत परेशानियां हैं, तो परेशान होते होते भी काम ज़रूर करें। जस्ट डू इट ब्रोक। कभी कभार इंसान थका हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, तो भी काम करना तो ज़रूरी है। जस्ट डू इट टाइट। आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो थकते थकते भी काम करें। काम करना है, काम करना तो ज़रूरी होता है। ये आइडियल इन्वायरमेंट, ये आइडियल सरकमटेंस, ये आइडियल इमोशन है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मिलता कुछ कम है, मगर काम करना पड़ता है। नतीजा आ रहा होता है तो भी काम करना पड़ता है, नतीजा नहीं आ रहा होता है तो भी काम करना पड़ता है, और नतीजा कम आ रहा होता है तो भी काम करना पड़ता है। काम से ना भागें। याद रखें, काम करने और काम करते रहने, जिसे आप इस्तिकामत कहते हैं ना, ये दर हकीकत कामयाबी की मास्टर की है। आजकल मेरी लाइफ कुछ ऐसी ही चल रही है, चाहे मुझे काम करना पड़े या ना पड़े, मगर मुझे काम करना है। दिल हो ना हो, बहुत थकी हुई हूँ, फिर भी मुझे काम करना है। तो बस आजकल मेरी लाइफ सिर्फ काम पे ही चल रही। कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपनी अपलोड नहीं की थी, और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि मेरे भाई की शादी है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। लास्ट वीक मैंने अपलोड की थी वीडियो, और उसके बाद लास्ट वीक में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी स्टिल, कि मैं एक मिनट अपने लिए भी मुझे टाइम नहीं था, मैं इतना बिज़ी थी। आप सब जानते ही हैं, मैंने ये बात भी आपसे बताई ही थी कि मेरी मम्मा नहीं है, तो सारी ज़िम्मेदारी मेरे पे थी। मैंने सब कुछ खुद ने हैंडल किया है। बहुत परेशानी मुझे हो रही थी। और फिर इसके बाद ना क्या, मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी भी काफ़ी ज़िम्मेदारी मेरे पे थी। इसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड के पाँव में प्रॉब्लम की वजह से भी इन्होंने फिर भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत कोऑपरेट किया। मोटिवेशनल वीडियो है आज की। वीडियो बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो हाउसवाइफ हैं, जो लड़कियां हैं, जो घर में रहती हैं, जो ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लड़कियां, हम औरतें, हम बहुत कुछ कर सकती हैं, बट हमारे अंदर एक डर होता है, एक लो कॉन्फिडेंस होता है, जो हमें कुछ करने नहीं देता। आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। क्या हम समझते हैं क्या ज़िंदगी के सारे दिन एक से रहेंगे, कभी मुश्किलात ऐसी नहीं आएंगी, कभी परेशानी नहीं आएंगी, मगर कभी हमने सोचा भी नहीं होता है कि वो दिन गुजरेंगे जिसका हमने कभी तसव्वुर किया भी नहीं होता है। कुछ इस तरह की स्टोरी मेरी है। क्या, मैं छोटी सी थी जब मेरी शादी हो गई। मैं इतनी बड़ी नहीं थी, 17-18 की होगी जब मेरी शादी हो गई। और मैं शादी से पहले एक चुलबुली से लड़की थी, जो बहुत ज़्यादा शौकीन थी शॉपिंग करने की, बहुत घूमने फिरने की, हर चीज़ की, मतलब एक बहुत शौकीन लड़की थी। और शादी के बाद एक बिल्कुल चेंज एनवायरनमेंट में मैं आई, जहाँ पे लड़कियां हस्बैंड के बगैर नहीं जा सकती हैं, घर में रह सकती हैं। कहीं शॉपिंग भी करनी हो तो आपके हस्बैंड आपको ले जाएं, या वो खुद आपके लिए चीज़ें लेकर आ जाए।
इस तरह का एनवायरनमेंट था, बहुत ज़्यादा मतलब क्या सख्ती वाला एनवायरनमेंट था। और सास के ऊपर भी एक सास थी, दादी सास थी जिनकी हुकूमत चलती थी। तो मतलब क्या इस तरह का एक रूप वाला माहौल था मेरे, मगर मैं छोटी थी तो इसमें जल्दी से एडजस्ट हो गई मैं उस एनवायरनमेंट में। और मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब क्या मैं जैसा कहते गए मैं वैसे ही करती गई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो लाइफ स्टाइल था, मेरे जो हस्बैंड थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छी उनका बिज़नेस था, तो मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था किसी चीज़ से भी। कहती थी मैं घर में ही हूँ ना, कोई मसला नहीं है, जो चाहिए मुझे ला कर दे देते हैं। वो बहुत कोऑपरेटिव थे, तो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा बिज़नेस था और मैं बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ गुजार रही थी। मुझे कभी पता नहीं था कि मेरी लाइफ में कभी इस तरह का भी चेंजेस आएंगे, कभी इस तरह के भी मूवमेंट आएंगे, कुछ मुझे नहीं पता था। मेरी सिस्टर थी, वो मुझे हमेशा कहती थी कि आप इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं। और मैंने एक यूट्यूब चैनल पे कुकिंग विद आमना को देखा है, किचन विद आमना का है किचन। तो वो बीबीसी न्यूज़ पे भी आ रही हैं, तो आप भी चैनल बनाएं और आप भी कुकिंग करें। तो मैंने कहा नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो है मेरे पास, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं क्या करूँगी मैं अपना ये करके। तो मैंने कहा वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ। तो मैंने वो उसकी बात को इग्नोर कर दिया। और फिर कुछ टाइम के बाद लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन में आप सब जानते हैं कि अच्छे अच्छों की ना हाल बिखर गए थे। तो इस तरह से कुछ मेरे साथ भी हुआ कि मेरे हस्बैंड का भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस था, वो पूरा ख़त्म हो गया लॉकडाउन में। अब जो कुछ था वो चल रहा था, उसके लॉकडाउन कुछ दिन के बाद थी, बट वो इतना सरवाइव नहीं कर पाए अपने बिज़नेस को, जो थोड़ा बहुत था तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब इतनी परेशानी कि मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं की थी कि इस तरह का भी मेरे साथ कुछ होगा। अब जैसा हुआ, फिर मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि एक दिन मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी और मरियम परवेज़ की एक वीडियो आई जो यूट्यूब के बारे में वो गाइड कर रही थी। तो मैंने कहा, मुझे फिर मेरी बहन की बात याद आई, तो मैंने उनसे कहा कि हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और अपनी वीडियोस कुकिंग की अपलोड करती गई। तो मुझे तो इतना कुछ समझ नहीं था, मेरे हस्बैंड ने चैनल बनाया, वही वीडियो पूरी बनाते भी थे और अपलोड भी वही करते थे, एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ सारे काम वही करते थे। तो उन्होंने मुझे करके दिया, काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था मेरा। चैनल मोनेटाइज भी हो गया, $30 या $60 भी कंप्लीट हो गया मेरे साथ। मेरे हस्बैंड का फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, थोड़ा टाइम हो गया, तो उनका वापस बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो बिज़नेस सेट हो रहा था, तो फिर वो बिज़ी हो गए थे, तो मैं अकेली थी। अब मैं अकेली सारा काम मुझे करना था, और मुझे इतना एडिटिंग भी नहीं करना आता था, अपलोड का भी इतना अच्छा नहीं आता था। फिर मैंने यूट्यूब से ही सीखा, कुछ अपने हस्बैंड से सीखा, और काफ़ी कुछ सीख कर इसके बाद फिर मैंने भी वीडियो अपलोड करने लगी। फिर मगर मेरी ससुराल में मैं जॉइंट फैमिली में थी, तो इतनी बिज़ी होती थी कि मैं हर वक्त अपलोड नहीं कर सकती थी, काफ़ी काफ़ी टाइम के बाद अपलोड करती थी मैं वीडियो। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी और की वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती हैं या कुछ भी। तो मैंने वो अपलोड कर दी, 1 बार कर दी, 2 बार कर दी, 3 बार कर दी। अब वो मुझे एकदम मेरा चैनल उन्होंने बंद कर दिया। फिर मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, और एकदम से मेरा चैनल बंद कर दिया। फिर मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, अप्लाई भी किया, सब कुछ किया चैनल को वापस करने के लिए, अपील भी की मैंने, मगर मेरा चैनल मुझे मिला नहीं। और फिर मैंने अपने हस्बैंड ने मुझे कहा, सब ने मुझे कहा कि अब इस चैनल को छोड़ो, अब दूसरा चैनल स्टार्ट करो। तो फिर मैंने अब ये चैनल बनाया है, और इस पे मैं अब मुझे समझ गई कि अब मैंने पीछे क्या क्या गलतियाँ की थी, अपनी गलतियों से मैंने सीखा, और इस पे वो मैं गलतियाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कर रही हूँ। तो माशाल्लाह ये मेरा ग्रो भी कर रहा है चैनल। और मेरे एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा, कुछ थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने कहा, क्या मैं सब कुछ अकेली कर सकती हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, मैं घर को, बाहर को, हर चीज़ को संभाल सकती हूँ। और कहते हैं ना, क्या कभी भी बात कहो तो सोच समझ के करनी चाहिए। तो बस वो मेरी बात ऐसी लग गई कि अब दूसरे दिन मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। अब वो जो ज़िम्मेदारी, जो पहाड़ जैसी ज़िम्मेदारी थी ना, अब तो मेन अब आई थी मेरे पे। और वो ऐसी ज़िम्मेदारी आई कि मुझे मेरे बच्चों के स्कूल्स भी ओपन हो गई थी, उनके कोर्स भी मुझे लेने थे, उनके बुक्स, उनको स्कूल पिक एंड ड्रॉप भी मुझे करना था, अपने हस्बैंड को भी मुझे डॉक्टर के पास ले जाना था, उनका टेक केयर भी मुझे करनी थी, इवन घर को भी मैनेज मुझे करना था, उनके बिज़नेस को भी लुक आफ्टर मुझे करना था, प्लस के घर में जो जितने भी मेहमान आए हैं उनको भी मुझे देखना था। तो वो मुझ पे एक जो पहाड़ जैसी मुसीबत होती है ना, वो मुझ पर आ गई थी, और मैं सारा काम कर रही थी। आप यकीन करें, क्या मुझे
ना रात में मैं सो सकती थी ना मैं दिन में। मैं 24 घंटे मैं बस कामों में लगी रहती थी। कुछ देर मैं सोती भी होंगी मुश्किल से, तो फिर मेरी हस्बैंड को तकलीफ़ होती थी, तो उनको इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मैं सो भी नहीं पाती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा, मगर इस बात से मुझे एक सबक ज़रूर मिला कि कभी भी कोई ऑल-फॉल बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें नहीं पता कि कौन सा वक्त कबूलियत का वक्त होता है, कब क्या बात कबूल हो जाए। और दूसरी बात, क्या हम औरतों में अल्लाह ताला ने ऐसी एक बनाया हुआ है कि हमें जिसमें भी ढालो ना, हम ढल जाएंगी औरतें, ऐसी हमारे अंदर है। क्या चाहे वो जितनी भी मुसीबत हो, हम उसको भी सेटल कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। हम छोटी मोटी चीज़ों को तो हम हैंडल कर ही लेते हैं, घर के मामलों को, मगर हम अल्लाह ताला ने हमें औरतों में ऐसा कुछ बनाया है कि हम हर चीज़ में ढल जाती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझे इस बात का एक्सपीरियंस आया, फिर मेरे हस्बैंड को भी ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये हर काम कर सकती है, ये घर भी कर देख सकती है, ये बाहर भी चला सकती है, ये ऑल इन वन कर सकती है। उन्होंने मुझे ये बात कहा कि हाँ, ये बात है कि आप ऑल इन वन हर काम कर लियो। और मैं हर काम अपनी ज़िम्मेदारी पे कर रही थी, हर चीज़ टाइम पे हो रही थी मेरी। तो मतलब क्या, हम औरतें समझती हैं ना कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, मगर हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। हम खुद ही कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर रहे, हम नहीं करते। जब हम खुद ही काम कुछ नहीं करना चाहेंगे तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद भी अपने अंदर एतमाद पैदा करें ना, कि नहीं, अगर आपके शौहर की, आपके हस्बैंड की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कहें कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं, चाहे वो बाहर जाके नहीं, घर में बैठ के भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसा काम है तो हम कर सकते हैं। ये सोचें कि बस हमें करना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा यही लेसन सीखा है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहले मैं एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारती थी, बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी मेरी, जिसमें मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ मेहनत करूँगी, कभी कुछ करूँगी। बट जैसे ही ये सब कुछ हुआ, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला जो भी आप पे परेशानी, जो भी आप पे आजमाइश डालता है ना, वो कुछ सिखाने के लिए डालता है। और आज तक जो भी मुझ पे परेशानी और आजमाइश आई ना, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और बिलीव मी, क्या उस आज़माइश के बाद मुझे वो जो मैंने मांगा था ना, उससे बेहतर नहीं, बेहतरीन मुझे मिला है। बिलीव मी, अगर आपका ट्रस्ट अल्लाह पे बहुत मज़बूत होगा ना, तो आप ये देखिएगा कि आप जो मांग रहे हैं ना, आपको उससे बढ़कर मिलेगा, कभी कम नहीं मिलेगा, उससे बेहतर से बेहतरीन ही मिलेगा। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस की हैं, और उससे मुझे बहुत कुछ अच्छा मिला है। और मुझे अब कोई मुश्किल भी आती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ, ये मुझे कुछ सबक सिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए मेरी लाइफ में आई है कि मैं आइंदा ऐसी गलतियाँ ना करूँ। और आप यकीन करें, क्या गलतियाँ कर कर भी ना आप सीखेंगे, और फिर वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे ना, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर बार बार आप वो गलतियाँ करेंगे तो फिर आप सफ़र ही करते रह जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम औरतें कुछ भी कर लें, मतलब कि एक बड़ी जंग भी होगी ना, वो भी हम जीत के आ जाएंगी, फ़तह हासिल कर लेंगी, मगर जो शौहर का साथ होता है ना, वो दुनिया में सबसे कीमती है, सबसे कीमती है। हस्बैंड अगर घर बनाता भी है ना, तो औरत उस घर को जोड़ के रखती है, बना के रखती है। वो मकान देता है तो उसको घर बनाना औरत का काम है। तो मतलब क्या, हम कुछ भी कर लेना, मगर अगर हमारे हस्बैंड का सपोर्ट हमारे साथ नहीं होगा, उनका साथ हमारे साथ नहीं होगा ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और एक अच्छा शौहर, मुखलिस शौहर भी होना एक बहुत बड़ी नेमत है। और जब हम पे सब कुछ छीन जाता है ना, हमारी मनी, कंफर्ट एंड लाइफ, पैसा, तो जो खाली जेब है ना, जो सबक और टूटा हुआ दिल जो सबक सिखाती है ना, वो कोई सबक नहीं सिखा सकता। आप जितनी भी किताबें पढ़ लें, आपको बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बिता लें, कोई भी चीज़ ऐसा सबक नहीं सिखा सकती जो टूटा हुआ दिल और खाली जेब सबक सिखाती है। आपके पास कुछ भी नहीं रहता, ना आपके रिश्ते, ना आपके अपने, कोई भी नहीं रहता। रहता क्या है, आप हमेशा इस चीज़ में, उस चीज़ पे काम करें जो आपके पास हमेशा रहती है। वो क्या है? करैक्टर, एटीट्यूड, माइंडसेट, पर्सनैलिटी। अपनी ज़ात में एतमाद करना सीखें, फिर देखिएगा पूरी दुनिया आप पे एतमाद करेगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके प्यारा सा बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। दुआ में मुझे बहुत याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।